हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था ज़ैंग जिंगसेंग मार खाने के बाद उठ गया होता है। वो सोचता है मैं अपने डिसाइपल्स के सामने मार खा के बेहोश हो गया। सच में ये काफी बेइज्जती की बात है। उसके बाद ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है चलो हम लोग पनिशमेंट हॉल में चलते हैं, हम लोग वहाँ पे चल के मियाओ चेंगियांग को रिपोर्ट करेंगे। उसने अचानक से आके हमारी जगह पे हमारे ऊपर अटैक कर दिया। उनमें से एक बंदा बोलता मियाओ चेंगियांग ने जाते हुए बोला था कि वो पनिशमेंट हॉल में जा रहा है और वो यहाँ पे जाके फाइन को पे कर देगा, तो तुम लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जियांग जिंग बोलती है, साथ ही में उसने ये भी बोला सिर्फ मिस लियू की वजह से उसने आपकी लाइफ छोड़ दी, पर वो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर टाइम टू टाइम आता रहेगा। ज़ैंग जिंगसेंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इन सारे फालतू चक्करों में मुझे किसने फंसाया। अगर वो बंदा मुझे मिल गया तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। वही हम देखते हैं यूजी को, जिसने किसको फंसाया होता है। यूजी सोचता है 90,000 स्पीड स्टोन इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है, यूनोंग इसके अंदर मेरे किसी भी काम नहीं आने वाला। मैं यहाँ से वापस जाने के बाद ज़ैंग जिंगसेंग से बोलूंगा कि आखिर स्पीड स्टोन कैसे कमाए, शायद से उसके पास में पक्का से कोई ना कोई तरीका हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूजी मिशन हॉल में आ गया होता है। वहाँ पे यूजी को मिशन कंप्लीट करने की वजह से 167 स्पीड स्टोन मिले होते हैं। यूजी काफी खुश होकर और सोच रहा होता है ये तो काफी कमाल की बात है, उन लोगों की गड़बड़ करने की वजह से मेरा काफी फायदा हो गया, वरना यहाँ पे एक मिशन के अंदर मैंने इतने सारे स्पीड स्टोन नहीं कमाए होते। इतने स्पीड स्टोन से मैं ट्रेजर बिल्डिंग करने से बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। अगर मेरे साथ में वो चीज नहीं हुई होती तो मेरे लिए काफी अच्छा रहता। अचानक से हम देखते हैं यूजी को ही बोलता है क्या तुम नए डिसेबल यूजी यून हो, तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो अपने मन से हमारे साथ चल जाओ वरना हम तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली लेके जाएंगे। ये होता है जियांग लियांग जो कि पनिशमेंट हॉल से होता है और ये अपने लोकस्ट ट्री रिलम के पीक पे होता है। सीन चेंज होता है और हमें चावना पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि सेंटेस लियू का पैलेस है। वूली बोलती है मास्टर यूजी ने यहाँ पे ब्लड थर्स्ट टेक्निक को मास्टर कर लिया है और साथ ही में उसने यहाँ पे चैनुआन और बाकी सारे लोगों से खुद को बहुत इजीली बचा लिया। हम देखते हैं वहाँ पे सेंटेस लियू कुछ भी नहीं बोल रही होती। वूली काफी परेशान हो गई तो बोलती है हालांकि यहाँ पे यूजी को पनिशमेंट हॉल वाले लेके गए क्योंकि यूजी ने यहाँ पे 3 डिसाइपल्स को मार दिया है। आउटर सेट के तीनों डिसाइपल की फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से यूजी का बचना काफी मुश्किल होगा। क्या आप उसकी हेल्प करने वाली हैं? सेंटेस लियू बोलती है क्या तुमने उसको वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक दे दी? वूली बोलती हाँ मैंने दे दी। अचानक से हम देखते लियू अपने हाथ के स्कल को फोड़ देती है। वो बोलती है अगर तुमने यहाँ पे टेक्निक दे दी है तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और ना ही कल्टीवेशन की डेडलाइन खत्म होने से पहले उसके ऊपर नजर रखनी है। वूली बोलती है ठीक है मास्टर, मैं ये बात समझ गई, लेकिन यहाँ पे एक और बात है, ज़ैंग जिंगसेंग के साथ में कुछ हुआ है। लियू बोलती मुझे ये बात नहीं सुननी, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। फिर हम देखते हैं उसके बाद हमें पनिशमेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांग लियांग बोल रहा होता है आज से 14 दिन 6 घंटे और 30 मिनट पहले तुमने यहाँ पे इस सेट के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब यहाँ पे मियाओ चेन और बाकी दोनों लोगों ने अपने गार्ड को डाउन किया तो तुमने उन लोगों पर काफी स्पीड से अटैक करते हुए उन लोग को मार दिया। साथ ही में जब मियाओ चेन ने तुम्हारे पास शॉर्ट टच यूज किया तो तुमने एंड टाइम के अंदर उसको डॉज कर लिया और उसके बाद मियाओ चेन और जूई दोनों को मार दिया। पक्का यहाँ पे मैंने जो भी बोला वही हुआ था ना? क्या तुम्हें इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन है? यूजी बोलता है नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है इस बंदे ने यहाँ पे कितना क्लियरली डिस्क्राइब किया, क्या यहाँ पे जामिंग सेट के अंदर कैमरा इंस्टॉल है? इन लोग को यहाँ पे इतनी डिटेल में सब कुछ कैसे पता है? उसके बाद हम जियांग लियांग पेपर के ऊपर स्टैम्प लगा देता है। वो बोलता तुम्हें पता तो होगा ही आखिर जामिंग सेट का रूल क्या है। तुम्हारी सारी गलतियों को मिला के मैंने तुम्हारे लिए फाइन कलेक्ट किया है। वो फाइन होता 74,841 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन। ये देख के यूजी रोने लगता है और सोचता है आखिर मैं अपने पास से 74,000 स्पीड स्टोन कहाँ से लेके आऊंगा? 3 महीने के अंदर मेले कलेक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जियांग लियांग बोलता है तुम्हारे लिए इतने सारे स्पीड स्टोन इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा ना? वैसे मुझे यहाँ पे लगता है तुम्हें इसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पे इससे एक बहुत ईजी तरीका है। ये बात सुन के यूजी काफी शौक हो गया और बोलता है आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? तभी हम देखते यूजी के पीछे वाला बंदा उसको टेबल से लगा देता है। जियांग लियांग बोलता है मियाओ फैमिली, जू फैमिली और ली फैमिली तीनों मिलकर इस फाइन को पे कर देंगे, पर यहाँ पे उन लोगों का कहना है कि हम लोग कैसे भी करके तुमको मार दे। यहाँ पे टोटल स्पीड को देख के लग रहा है कि तुम इसको पे नहीं कर पाओगे, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग उनकी बात मान लेंगे। अब चाहे हम लोग को ये फाइन तुम्हारे पास से मिले या फिर उनके पास से, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यूजी बोलता है पर तुमने तो ये बोला था मेरे पास इसको पे करने के लिए 3 महीने है, तो आखिर तुम यहाँ पे रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हम देखते हैं जियांग लियांग ने एनर्जी बना हुआ सर्पेंट बना लिया होता है। जियांग लियांग बोलता है रूल्स चेंज हो सकते हैं पर यहाँ पे सबसे ऊपर आता है सेट का फायदा। सेट का जिससे फायदा होगा सेट उसी को बचाएगा। यूजी बोलता है 1 मिनट को तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास फाइन को पे करने के लिए 3 महीने है, मैं पक्का से यहाँ पे 3 महीने के फाइन को पे कर ही दूंगा। हम देखते वो सरपेंट यूजी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी यूजी बोलता है मैं यहाँ पे इनर सेट के मास्टर ज़ैंग जिंगसेंग से बोल सकता हूँ कि वो मेरे लिए पे कर दे।
ये बात सुनकर जियांग लियांग काफी शौक आता है और बोलता है क्या तुम मिस्टर जैंग से बोल सकते हो। यूजी बोलता है आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने मुझे आउटर सेट में ज्वाइन कराया है, तो इसी वजह से वो मुझे बचाने के लिए पक्का से पे करेंगे। साथ में यूजी सोच रहा होता जैंग जिंगसैंग शायद से मिस लियू की वजह से मुझे सेव कर ले, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक को कम्प्लीटली मास्टर करना होगा, तब शायद से यहाँ मिस लियू को मेरे ऊपर दया आ जाए। जियांग लियांग सोच रहा होता है जैंग जिंगसैंग और मियाओ चैंगयांग दोनों की नहीं बनती, अगर यहाँ पे जैंग जिंगसैंग यूजी के लिए पे करता है तो मियाओ फैमिली काफी गुस्सा हो जाएगी। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैंग जिंगसैंग मास्टर लियू का दूर का रिश्तेदार है, अगर मैं यहाँ पे मास्टर लियू के लिए रिस्पेक्ट शो नहीं करूंगा तो हमारे पनिशमेंट हॉल की सेट के अंदर कोई भी जगह नहीं बचेगी। जियांग लियांग बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो चलो हम मिस्टर जैंग के पास चलते हैं, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ क्या उसमें तुम्हारे लिए पे करते या नहीं करते, पर अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे थे तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जैंग जिंगसैंग को जो कि अपने कोर्टयार्ड के अंदर लेटा हुआ होता है। जैंग जिंगसैंग बोलता है इतने सालों के अंदर मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई, अगर मुझे पता चल गया कि किसने मुझे फंसाया है तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अचानक से हम देखते हैं कोई डोर के ऊपर नॉक करता है। जियांग लियांग बोलता है मिस्टर जैंग हम लोग पनिशमेंट हॉल से है। जैंग जिंगसैंग सोच रहा था पनिशमेंट हॉल से आखिर यहाँ पे किसने दिक्कत खड़ी करी। जैंग जिंगसैंग बोलता है तुम्हें अगर यहाँ पे कोई भी काम है तो तुम बाहर से बोल सकते हो, मैं अभी यहाँ पे अंदर बैठ कल्टीवेट कर रहा हूँ। जियांग लियांग बोलता है परेशान करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर यहाँ पे यूजी ने सेट के रूल को वायलेट किया है और यहाँ पे उसके पास में इतना पैसा भी नहीं है कि वो फाइन को पे कर सके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे आपके साथ कांटेक्ट करना चाहेंगे कि आप उसके लिए पे करें। वैसे आप यहाँ पे यूजी के लिए पे करेंगे ये यूजी का कहना है, पर अगर आप यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहते तो हम हाथों हाथ निकल जाएंगे। यूजी सोचता है जैंग जिंगसैंग प्लीज मुझे बचा लो, अगर तुमने मना कर दिया तो ये लोग पक्का से मुझे मार देंगे। जैंग जिंगसैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीने यूजी ने क्या किया, कहीं इसने वापस से किसी और घर से बोन टेम्परिंग पिल तो नहीं चुराई। मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर मिस ली इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। जियांग लियांग बोलता है इसने अपने साथ के डिसाइपल मियाओ चैन, ली सी और जूई को मारा है। यूजी बोलता है पर यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, उन लोगों ने मेरे पास से लाइव लोथिंग ब्लेड लेने ट्राई किया, ये बस मेरा सेल्फ डिफेंस था कुछ भी नहीं। अचानक से हम देखते हैं जैंग जिंगसैंग डोर को खोलता है, वो वहाँ पे जियांग लियांग को सेटमेंट करते हुए बोलता है तो तुम वो हो जिसने मियाओ चैन को मारा, चलो फटाफट से मुझे बताओ आखिर तुमने यहाँ पे ये काम क्यों किया। यूजी बोलता है मास्टर जैंग आखिर आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए। उसके बाद वो हमें बताता है मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था जहाँ पे मैं ली सी, मियाओ चैन और जूई से मिला, वो तीनों के तीनों ही आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे और लाइफ लोथिंग ब्लेड लेने ट्राई कर रहे थे, तो इसी वजह से आपकी इज्जत को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ये काम किया, मेरे पास में और कोई चॉइस नहीं था, मैंने यहाँ पे लाइफ लोथिंग ब्लेड की हेल्प से उन तीनों को ही मार दिया। जियांग लियांग बोलता मिस्टर जैंग हमें यहाँ पे फाइन के बारे में बात करनी चाहिए। वही हम देखते यूजी जैंग जिंगसैंग के सामने बहुत ही भोला चेहरा बना लेता है, वो एक ऐसा बंदा बन गया होता है जिसको हेल्प की बहुत ही जरूरत हो। जैंग जिंगसैंग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे साइंटिस्ट लियू की बात नहीं होती तो मैंने अभी तक तुम्हें बढ़िया से ग्रिल कर दिया होता, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। जैंग जिंगसैंग बोलता है ठीक है मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैं इसको साइन करता हूँ। जियांग लियांग बोलता है ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको साइन कर दीजिए। यूजी काफी खुश हो गया था और सोच रहा होता है काफी कमाल की बात है, अब मैं यहाँ पे कम्प्लीटली सेफ हूँ। जियांग लियांग बोल रहा होता है आपके कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू मिस्टर जैंग, अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं। यूजी बोलता है मास्टर जैंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत सारे स्पीड स्टोन कमाऊंगा और यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर इस फाइन को भर दूंगा। पर तभी हम देखते हैं जैंग जिंगसैंग उसकी तरफ काफी खतरनाक पंच बढ़ा रहा होता है जिसे यूजी काफी डर गया होता है, पर अचानक से हम देखते हैं जैंग जिंगसैंग वहाँ पे रुक गया होता है। यूजी बोलता है मास्टर जैंग क्या हुआ, आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। जैंग जिंगसैंग बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक मक्खी थी। यूजी सोच रहा होता है क्या अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे मारने ट्राई कर रहे थे। जैंग जिंगसैंग जाते हुए बोलता है चलो मुझे फटाफट से बताओ आखिर फाइन है क्या। यूजी बोलता है यहाँ पे ये फाइन कुछ खास नहीं है, बस 74,841 लो ग्रेड के स्पीड स्टोन। यूजी की ये बात सुन के जैंग जिंगसैंग के सारे घाव ताजा हो गए होते हैं, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था और सोचता है ये फाइन बहुत ही हाई है, मेरे लिए यहाँ पे इसको अफोर्ड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूजी बोलता है मास्टर जैंग क्या आप ठीक है। जैंग जिंगसैंग बोलता है मियाओ चैन और बाकी दोनों लोगों का कल्टीवेशन बेस क्या था। यूजी बोलता है उनमें से 2 लोग की रिफाइनिंग स्टेज के 4th लेवल पे थे और वही बात की जाए मियाओ चैन की तो वो अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 5th लेवल पे था। जैंग जिंगसैंग सोच रहा होता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, यूजी भी अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 4th लेवल पे है, आखिर इसने 3 लोग कैसे हरा दिया जो कि यहाँ पे यूजी के मुकाबले काफी हाई लेवल के हैं, और साथ ही में यहाँ पे उन तीनों से फाइट करने के बावजूद उसकी बॉडी का भी एक स्क्रैच नहीं है। लगता है यहाँ पे यूजी कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है, शायद से यहाँ पे यही वजह है कि मिस लियू उसके पर इतना ध्यान दे रही है। पर यहाँ पे मेरी किस्मत काफी खराब है कि मिस लियू ने मुझे फंसा दिया।
अब मुझे यहाँ पे इस कमी का ध्यान रखना होगा। जैंग जिंगसेन बोलता है मेरे पास में इतने भी स्पीड स्टोन नहीं है, तुम्हें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना होगा। तुम यहाँ पे बाकी सारे पीक्स पे जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो और अलग अलग तरह की स्किल्स सीख सकते हो। स्किल्स को सीखने के बाद तुम्हारे पास स्पीड स्टोन कमाने के अलग अलग तरीके आ जाएंगे। यूजी बोलता है थैंक यू मास्टर जैंग, आपकी हेल्प की वजह से मेरी लाइफ बच गई। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है कम से कम मैं यहाँ पे टेंशन फ्री होके 3 महीने जिंदा रह सकता हूँ। मास्टर जैंग जिंगसेन से हेल्प मांगना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। यूजी बोलता है मास्टर जैंग फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आपसे बाद में कभी मिलता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं जैंग जिंगसेन रो रहा होता है और सोचता है मैंने भी यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग से फाइट करी पर मेरी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इंजरी हो चुकी है। वहीं यूजी को तो एक भी स्क्रैच नहीं लगा। आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर यहाँ पे हर बार मैं ही इतना अनलकी क्यों होता हूँ? सीन चेंज होता है, हमें तालिस्मान पीक का सीन दिखाया जाता है। जामिंग सेट के सारे डिसाइपल्स को टाइम टू टाइम अलग अलग लेक्चर दिए जाते हैं। वहीं अगर बात करें तालिस्मान पीक की तो इस लेक्चर के अंदर बताया जाता है कि आखिर आप एक तालिस्मान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यूजी सोच रहा होता है भले ही यहाँ पे मास्टर जैंग जिनसे मेरी हेल्प कर रहे हैं पर मुझे यहाँ पे खुद से भी स्पीड स्टोन कमाने होंगे, वरना उनके अकेले के लिए इतने सारे स्पीड स्टोन इकट्ठा करना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि उसके पास में यहाँ पे तालिस्मान बनाने का काफी टैलेंट है, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि मेरे पास में भी टैलेंट हो, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पे यून क्लैन से ही आता हूँ। तभी हम देखते हैं तालिस्मान पीक के लेक्चरर को जो कि बोल रहा होता है एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आपको अपने काम को अच्छा करना है तो अपने टूल्स को शार्प करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर तुम लोग को तालिस्मान मास्टर बनना है तो तुम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तालिस्मान का पेपर बनाना सीखना होगा। यहाँ पे ये जो 5 लोग हैं इनके पास में अलग अलग तरह के स्किन और बोन्स है। तुम लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से तालिस्मान पेपर बनाने के लिए इनको चूज कर सकते हो। जो भी यहाँ पे बेस्ट तालिस्मान पेपर बनाएगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है इस ओल्ड मैन की स्किन काफी बढ़िया रहेगी, इसके स्किन की हेल्प से मेरा तालिस्मान पेपर काफी बढ़िया बनेगा। यहाँ पे ये देखो इस लेडी की स्किन काफी बढ़िया लग रही है, मैं तो पक्का से यहाँ पे इसको चूज करने वाला हूँ। तीसरा बंदा बोलता है वैसे यहाँ बच्चा भी काफी बढ़िया है, इसको भी चूज कर सकते हैं। यूजी सोच रहा होता है वैसे ये यहाँ पे एक डीमन सेक्ट है तो इसके अंदर ये एक नॉर्मल सी बात है, पर यहाँ पे एक बात तो पता चल गई तालिस्मान बनाना मेरा काम नहीं है। फिर हम देखते वेपन पीक को जहाँ पे एक फीमेल लेक्चरर बोल रही होती है मैं यहाँ पे वेपन्स को फोर्ज करने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। वेपन फोर्जिंग को सीखने के लिए यहाँ पे 3 इजी स्टेप है। सबसे पहले तुम लोग को फील करना होगा आखिर पेन होता क्या है। एक बार तुम लोग पेन को फील करोगे उसके बाद तुम लोग ऐसा वेपन बना पाओगे जिससे तुम्हारे ऊपर में काफी पेन होगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने साथ वाले बंदे को मारने लगती है। फीमेल लेक्चरर बोलती है क्या तुम्हें पेन फील हो रहा है? वो बंदा बोल रहा था मास्टर प्लीज मुझे और जोर से मारिए। यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे ये पीकी पसंद नहीं आया, ये काफी अजीब है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बीस्ट टेमिंग पीक का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लेक्चरर बोल रहा होता है अगर तुम लोग को बीस्ट को टेम करना है तो तुम लोग का माइंड सेट बिल्कुल एक बीस्ट की तरह ही होना चाहिए। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए अपने डिमोनिक बीस्ट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करो। सबसे पहले एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए अपने गार्ड को डाउन करना पड़ेगा। ये बोलने के साथ ही वो अपने पास वाले मॉन्स्टर के मुंह में अपना हाथ डाल देता है, पर तभी हम देखते वो मॉन्स्टर उसका हाथ खा जाता है। ये देख के यूजी काफी शॉक हो गया होता है। पूरा दिन घूमने के बाद भी यूजी को कुछ नहीं मिला होता। यूजी बोलता है क्या यहाँ पे कोई भी नॉर्मल चीज नहीं है जो कि मैं इजीली सीख सकता हूँ। अब ये यहाँ पे लास्ट पीक होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे कुछ यूजफुल नहीं सीख पाया तो मैं क्विट कर दूंगा। अगर यहाँ पे गलत से गलत भी हुआ तो मैं फिर लाइफ क्लोथिंग ब्लेड को बेच दूंगा। उसके बाद यूजी यहाँ पे लास्ट पीक पिल पीक के अंदर आया होता है। वहाँ पे लेक्चरर बोल रहा होता है पिल फायर और पिल फर्नेस 9 लेवल के अंदर डिवाइडेड है। पिल रिफाइनिंग के अंदर इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेवल 7 की पिल फायर है जो कि बहुत ही यंग एज के अंदर मुझे मिल गई थी क्योंकि मैं काफी लकी था। तुम लोग यहाँ पिल्स को रिफाइन करने के लिए रूम को रेंट पे ले सकते हो। हालांकि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ लेवल 9 के रूम को रेंट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से तुम लोग के लिए वो बिल्कुल इनफ रहेगा क्योंकि वैसे भी तुम लोग यहाँ पे ऑर्डिनरी पिल रिफाइन कर रहे हो। वहाँ बैठे बैठे यूजी सोच रहा होता है ये स्किल काफी रिलायबल है। ये बंदा होता है यानफू जो कि पिल पीक का लेक्चरर है। यूजी सोच रहा था यहाँ पे ये स्किल्स काफी रिलायबल है, मैं इसको सीख सकता हूँ। यानफू बोलता है अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बोन टेम्परिंग पिल को रिफाइन करना सीखेंगे। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट सिस्टम ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कोई बंदा यहाँ पे पिल रिफाइनिंग टेक्निक को सिखा रहा है और सिस्टम को रिकॉर्ड कर रहा है। ये सुन के यूजी काफी खुश हो गया था, बोलता है सिस्टम आखिर तुम्हारे पास दिमाग आ गया, तुम यहाँ पे ये काम काफी अच्छा कर रहे हो। 1 घंटे बाद हम देखते हैं यानफू ने वहाँ पे 3 पिल रिफाइन कर ली होती है। यानफू बोलता है बोन टेम्परिंग पिल को बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। क्लास खत्म होने के बाद में तुम लोग यान स्पिल्स एंड मेटल शॉप पे जाना और प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े बहुत मटेरियल खरीद लेना। अगर तुम लोग वहाँ पे उस शॉप पे मेरा नाम लोगे तो तुम लोग को फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। इंटेलिजेंस सिस्टम बोलता है पिल रिफाइनिंग टेक्निक को रिकॉर्ड कर लिया गया है, प्लीज आप यहाँ पे इस टेक्निक को कोई ना कोई नाम दीजिए। यूजी बोलता है काफी कमाल की बात है, ये सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया।
अब मेरे पास यहाँ पे बोन टैमरिक पिल को बनाने की टेक्निक आ चुकी है। अगर सिस्टम यहाँ पे इस तरह से काम करता रहा तो मैं पिल को रिफाइन करने में जीनियस बन जाऊंगा। उसके बाद हम लोग को यान स्पील एंड मेटल शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी आया होता है। शॉपकीपर बोलता है क्या तुम यहाँ मेटल के 2 ही पीसेस लोगे? क्या तुम्हें यकीन है 2 पीस के अंदर तुम बिल को रिफाइन कर लोगे? यहाँ तक कि जब बहुत ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल भी होते हैं उन लोगों को भी कम से कम 100 बार लग जाता है, या फिर तो शायद से तुम्हें पैसा वेस्ट करने में काफी मजा आता है। यूजी बोलता है आपकी बात बताने के लिए थैंक यू, पर मैं फिर भी यहाँ पे 2 पीस के साथ में ट्राई करना चाहूंगा। साथ में यूजी सोच रहा होता है ब्रदर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं काफी गरीब हूँ, मैं इतने सारे अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके 2 से ही काम चलाना होगा। शॉपकीपर बोलते यहाँ पे मिस्टर यान ने एक और बंदे को बेवकूफ बना दिया। मिस्टर यान यहाँ पे काफी सही काम करते हैं हमारे लिए कस्टमर भेज के। दूसरा बंदा बोलता है तुम यहाँ पे इतना मत सोचो, मिस्टर यान की वजह से हम लोग यहाँ पे इतने स्पीड कमा पा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे इस शॉप को मिस्टर यान के साथ पार्टनरशिप करके काफी अच्छा काम किया। फिर हम देखिए यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे डी लेवल रिफाइनिंग रूम चाहिए, वो भी पूरे 2 घंटे के लिए, जिसके लिए यूजी को टोटल 20 स्पीड देने पड़ते हैं। यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे किसी भी रूम को चूज करना है और नेम प्लेट की हेल्प से अंदर चले जाना है। यूजी अंदर एंटर करते हुए सोच रहा होता है मास्टर ज़ैंग जिंगसेंग ने यहाँ पे मेरे लिए पे करने का बोल दिया है, तो यहाँ पे उन तीनों बंदों की फैमिली मेरे ऊपर नहीं आने वाली। और वहीं पे सिटी लॉर्ड ने चैन वान वाले मैटर को भी सॉल्व कर दिया है, तो मुझे बस यहाँ पे इसको रिफाइन करने को फोकस करना होगा ताकि मैं स्पीड शॉट कमा सकूं। अंदर आने के बाद वो फर्नेस के सामने बैठ गया होता है। यूजी बोलता है सिस्टम बोन टैम्परिंग पिल की पिल रिफाइनिंग टेक्निक को कल्टीवेट करना स्टार्ट करो। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है। अब यहाँ पे ये 1 क्लिक सिस्टम ऑटो मोड पे आ चुका है। कल्टीवेट करते वक्त आप अपने आप एक ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। वहीं हम देखते हैं बेग के अंदर से सारे मटेरियल बाहर निकल गए होते हैं। यूजी वहाँ फटाफट सारे मटेरियल को क्रश करके फर्नेस के अंदर डाल रहा होता है। यूजी सोचता है मुझे यहाँ पक्का से पिल रिफाइनिंग सीखनी होगी। 1 घंटे बाद हम देखते हैं फर्नेस के अंदर से पिल की खुशबू हर जगह फैल गई होती है। सिस्टम बोलता है पिल रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, इंटेलिजेंट कल्टीवेशन सिस्टम को यूज करने के लिए थैंक यू। यूजी वहाँ पे काउंट करते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में टोटल 12 बोन टैम्परिंग पिल आ चुकी है। इन सारे पिल्स का कलर उन सारे पिल्स से काफी अच्छा है जिनको मैंने ज़ैंग जिंगसेंग के पास लिया था। मेरे साथ में इस बार कुछ भी गलत नहीं हुआ, तो मैं सिस्टम को 4 स्टार रिव्यू देता हूँ। सिस्टम तुम भी क्या याद रखोगे, मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बार के लिए खुश किया। यूजी बोलता है अब मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ। जो ट्रेजर बिल्डिंग है वो यहाँ पे एक बोन टैम्परिंग पिल को 10 स्पीड स्टोन में बेचती है और वहीं एक बोन टैम्परिंग पिल को 7 स्पीड स्टोन में खरीदती है। इसका मतलब यहाँ पे इस फंडेंस की हेल्प से मैं 1 घंटे के अंदर 84 स्पीड स्टोन कमा सकता हूँ। और वहीं मेरे पास टोटल 2 घंटे हैं तो ये 168 स्पीड स्टोन हो जाएगा। सारे मटेरियल्स और फंडेंस के चार्ज कॉस्ट को निकाल दे तो टोटल 94 स्पीड स्टोन निकलते हैं और मेरा नेट प्रॉफिट होता है 74 स्पीड स्टोन का। मैं यहाँ पे 2 घंटे के अंदर 24 पीस रिफाइन कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करे तो 1 दिन के अंदर 24 घंटा होता है और 1 महीने के अंदर 30 दिन। तो अगर मैं यहाँ पे लगातार बिना रुके 2 महीने तक रिफाइन करता हूँ तो मैं यहाँ पे टोटल 79,920 स्पीड स्टोन कमा पाऊंगा। बिना किसी दिक्कत के लगातार काम करना मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी यहाँ पे सिस्टम है, ये मेरी हेल्प करेगा ही। चलो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 1 घंटा और बाकी है, मैं बहुत तेजी और स्पीड स्टोन कमा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ फर्नेस के अंदर काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है जिस वजह से यूजी का मुंह काला हो गया होता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है आपके पास में बहुत ही कम स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसी वजह से आपकी यहाँ पे पिल रिफाइनिंग फेल होती है और साथ ही में यहाँ पे ऑटो मोड के अंदर कल्टीवेशन चल रही थी वो भी खत्म होती है। यूजी रोते हुए बोलता है लेकिन मेरे मटेरियल्स वो तो खराब हो गए ना। थोड़ी देर बाद हम देखिए यूजी ट्रेजर बिल्डिंग में आया होता है। यूजी सोचता है ये कमीना सिस्टम इसकी वजह से मेरे मटेरियल खराब हो गए। अगर इसने मुझे पहले बता दिया होता कि मेरी स्पीड एनर्जी कम हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे वापस से पिल रिफाइनिंग को ट्राई ही नहीं किया होता। मैंने यहाँ पे जो भी मेहनत करी वो सब खराब हो गई। यहाँ तक कि फर्नेस को रिपेयर करने के लिए मुझे 10 स्पीड स्टोन अलग देने पड़े। तभी यूजी देखता है कि वहाँ पे एक बर्ड और एक बंदा बहस कर रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है तुम लोग बोन टैम्परिंग पिल के लिए 5 स्पीड स्टोन पे कर रहे हो और उसके बाद जो तुम लोगों ने यहाँ पे मुझे 12 स्पीड स्टोन के अंदर बोन टैम्परिंग पिल बेची, क्या तुम लोग को यहाँ पे नहीं लगता प्रॉफिट के लिए तुम लोग बहुत ही लालची बने जा रहे हो। वो बर्ड बोलता है सर मेरी बात ध्यान सुनिए, थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। आपके पास जो बोन टैम्परिंग पिल है वो जिन सूमियान की है जो कि रुओक्सिया पीक से आती है, यही वजह है कि आपकी पिल बहुत ही महंगी है। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक हो गया था, सोच रहा होता है ये लोग यहाँ बोन टैम्परिंग पिल को 5 स्पीड स्टोन में ले रहे हैं, ये तो बहुत ही सस्ता है, मैं तो पक्का से आज यहाँ पे लुटने वाला हूँ। वो बंदा बोलता है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हर एक पिल बिल्कुल सेम है, तो आखिर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं। वो बर्ड बोलता है जिन सूमियान आउटर सेट की बहुत ही कमाल की डिसाइपल है। जो पिल वो रिफाइन करती है वो यहाँ पे दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अलग होती है।
तभी हम देखते यूजी बोलता है क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ, मुझे अपनी पिल बेचनी है, आखिर मैं कहाँ जाऊँ। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है मेरे पास में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, चाहे मेरे बोन टेम्परिंग पिल की जो भी प्राइस लगे मुझे कैसे भी करके इसको बेचना होगा। वो बर्ड बोलता है तुम यहाँ सीधे अंदर चले जाओ, जो मून शेप का डोर होगा उसके अंदर एंटर करने के बाद लेफ्ट हैंड से तीसरा रूम उसके अंदर जाना है। यूजी बोलता है आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। वो बर्ड बोल रहा होता है एक बार यहाँ पे उस बंदे को देखो, उसने पिल रिफाइन करी है। जाओमिंग सेट का ये रूल है कि हम लोग को पिल खरीदना होगा चाहे हम लोग को लॉस क्यों ना हो रहा हो। जिन सूमियान की पिल हम लोग ऑलरेडी बहुत महंगे में खरीदते हैं, इसी वजह से हम लोग को महंगे में बेचना पड़ रहा है। पर मैं आपको एक बार बता दूं उसके इफेक्ट बहुत ही कमाल के हैं और आप टेंशन फ्री होकर ले सकते हैं। वो बंदा बोलता है तुम्हारी बात बहुत ज्यादा सेंस बना रही है। यूजी सोच रहा होता है तुम कमीने बर्ड, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं तुम्हें रोस्ट करके खा जाऊंगा। अचानक से हम देखते यूजी को तीसरे डोर से आवाज आ रही होती है। ये यहाँ पे एक अपर ग्रेड की स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल है। मिस जिन सूमियान आपको यहाँ पिल रिफाइन करते हुए सिर्फ 10 साल ही हुआ है। 10 साल के अंदर ही आप यहाँ पे ऐसी पिल रिफाइन कर पा रही हैं, ये काफी कमाल की बात है। सच में मिस जिन सूमियान आप काफी टैलेंटेड हैं। इस तरह के स्पीड के साथ में आपको यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे साओ निंगजी को, जो कि बिल्कुल यूनहोंग की तरह सी होता है। साओ निंगजी बोलता सूमियान तुम काफी कमाल की हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारी पिल को स्मेल करने से ही किसी की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को रिफाइन करना तुम्हारे लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला। उसी के साथ में वहाँ पे लू कियांग बैठी होती है। वो बोलती है काफी बेकार बात है कि सूमियान के पास फाउंडेशन बिल्डिंग पिल का फॉर्मूला नहीं है, वरना उसने यहाँ पे कभी का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बना दिया होता। यूजी वहाँ पे साइड से देख रहा था, सोचता है शायद से यहाँ पे ये जिन सूमियान वही है जिसके बारे में वो तोता बात कर रहा था। और यहाँ पे यूनहोंग के जैसा ही उसके पास में एक बहुत बड़ा सी बैठा हुआ है। यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि यूनहोंग से भी ज्यादा गया गुजरा है। अचानक से हम देखते हैं साउंड निंगजी चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम यहाँ पे दरवाजे पे क्या कर रहे हो। यूजी बोलता है मैं यहाँ पे पिल्स बेचने के लिए आया हूँ और क्या करूंगा। साउंड निंगजी चिढ़ते हुए बोलता है आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे सूमियान नहीं दिख रही, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए हो ना। सूमियान बोलती है साउंड निंगजी ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी यहाँ पे रूम के अंदर और भी जगह है। मेरा नाम है जिन सूमियान और मैं रुओक्सिया पीक से हूँ, आप यहाँ पे अंदर आके वेट कर सकते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजी बोलता है आपका से करने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है यंग मैन क्या तुम यहाँ पे पिल बेचने के लिए आए हो। यूजी बोलता है हाँ मैं पिल बेचने के लिए आया हूँ। तभी वो जो ओल्ड मास्टर होता है बोल रहा होता है मिस जिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहे यहाँ पे वो स्पीड स्टोन जो कि 347 पिल के लिए थे, और साथ में यहाँ पे अपर ग्रेड के स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल का भी अमाउंट शामिल है। आज से हम लोग अगर पिल को 10% हाई रेट पे खरीदेंगे। हम लोग चाहेंगे आप हमारे साथ में फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा ट्रेड करें। जिन सूमियान बोलती है आप ऐसे करने के लिए थैंक यू। यूजी काफी परेशान की तरफ सोच रहा होता है एक अपर ग्रेड की पिल बहुत ही हाई प्राइस में बिक रही है, मैं बस यहाँ पे सोच रहा हूँ आखिर इस कमीने सिस्टम ने कैसी पिल बनवाई है, कहीं ये मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती ना करा दे। वो बंदा बोतल का ढक्कन खोलते हुए बोलता है जिन सूमियान की तरफ देखना बंद करो, वो रुओक्सिया पीक की एक बहुत ही टैलेंटेड अल्केमिस्ट है, तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि कम से कम हम तुम्हारी पिल को खरीद रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल को स्मेल करने लगता है। वो बंदा बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही हम देखे जो ओल्ड मास्टर होता है वो भी उस खुशबू को स्मेल करने लगता है। ओल्ड मास्टर काफी शॉक हो गया था, बोलता है ये तो एक अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। ओल्ड मास्टर बोलता है ये खुशबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, ये पक्का से एक अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। जिन सूमियान काफी परेशान हो गई तो सोच रही होती है एक अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल, पर आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि ये उस पिल को बना सकता है। यूजी बोलता सिस्टम तुम काफी कमाल के हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे एक अपर ग्रेड की पिल बना दोगे। वो दूसरा वाला बंदा बोलता है यहाँ पे इसको देख के नहीं लगता कि इसके पास बिल्कुल पैसे है, ये पक्का से यहाँ पे इस पिल को क्रिएट नहीं कर सकता, शायद से यहाँ पे रास्ते में चलते हुए इसको ये पिल मिल गई होगी। तभी हम देखते हैं ओल्ड मास्टर बंदे को काफी जोर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसको यहाँ पे काम करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी वजह से रूल्स के बारे में इसको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पे अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल के लिए आपको 40 स्पीड स्टोन देने के लिए तैयार है, प्लीज आप यहाँ पे इस पिल को मुझे दे दीजिए। वो दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है सॉरी सर मैं ऐसी गलती वापस नहीं करूंगा। यूजी सोच रहा था 40 स्पीड स्टोन ये मेरे सारे कोस्ट को कवर कर सकता है, पर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और हेजिटेट करता हूँ तो पक्का से रेट बढ़ जाएगी। यूजी बोलता है 1 मिनट को, ये रेट उतनी ठीक नहीं लग रही, थोड़ा और सोचने दो। साओ निंगजी बोलता है आखिर यहाँ पे इस कम्युनिटी के पास से ये पिल आई कहाँ से, यहाँ पे इस बंदे की वजह से सूमियान की प्रेजेंस हाइड हो रही है। सूमियान सोच रही होती बोन टेम्परिंग पिल बहुत ही चीप मटेरियल से बनती है, तो इसी वजह से अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बनाना काफी मुश्किल होता है। उसके मुकाबले एक स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि उसके अंदर अपर ग्रेड के मटेरियल्स होते हैं। ये अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल पक्का से एक पिल मास्टर ने बनाई होगी।
अगर मैं यहाँ पे इस पिल को स्टडी कर पाती तो मैं काफी फायदा होता और शायद से मैं अपनी एबिलिटीज को भी और ज्यादा प्रमोट कर पाती। तभी हम देखते हैं सूमियान यूजी के हाथ को पकड़ लेती है और अपने बास्केटबॉल के ऊपर रख देती है। सूमियान बोलती है मैं आपको यहाँ पे 50 स्पीड देने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं आपको एल्डर सेंस से मिलाऊंगी जो कि एक इनर सेट के पिल मास्टर है। यूजी बोलता है आखिर तुम यहाँ मेरे हाथ को कहाँ टच करा रही हो। सूमियान बोलती है आखिर तुम्हारा क्या कहना है, तुम पक्का से ये पिल मुझे दे रहे हो ना। यूजी शर्माते हुए बोलता सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्या बात कर रही हैं। साओ निंगजी बोलता सूमियान मैं तुमसे पहले मिला था, आखिर तुमने यहाँ पे इस कमीने को हाथ क्यों रखने दिया। तभी हम देखते हैं ओल्ड मास्टर बीच में आता है, बोलता मिस जीन सूमियान आप यहाँ पे ट्रेजर बिल्डिंग के साथ में कम्पीट कर रही हैं। बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पे 60 स्पीड स्टोन दूंगा और आज के बाद से हम तुम्हारी पिल्स को 20% हाई रेट पे खरीदेंगे, पर तुम प्लीज हमें ये पिल दे दो। सूमियान बोलती है ध्यान सोचो तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फ्यूचर या फिर स्पीड स्टोन। यूजी सोच रहा होता है अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बहुत ही डिमांड में है, तो आखिर मैं यहाँ पे क्या चूज करूँ। उसके बाद वो वहाँ पे सूमियान के बास्केट को देखता है। वैसे यहाँ पे आंसर बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। ओल्ड मास्टर मैं आपको ये पिल दूंगा क्योंकि वैसे ही मेरे लिए स्पीड स्टोन सबसे ज्यादा जरूरी है। ओल्ड मास्टर बोलता बच्चे तुम काफी होशियार हो। सूमियान बोलती है पर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। साओ निंगजी बोलता यहाँ पे ये बंदा बहुत ही कमीना है। सूमियान बिल्कुल भी अपसेट मत हो, तुम्हारे पास में भले से एक पिल चली गई हो पर तुम्हारे पास में मैं हूँ जो कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। ओल्ड मास्टर बोलता बच्चे तुम्हें यहाँ पे अपर ग्रेड की पिल को लो ग्रेड की पिल के साथ में नहीं रखना चाहिए, इससे यहाँ पे अपर ग्रेड की पिल्स की प्योरिटी भी अफेक्ट हो सकती है। यूजी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी अपर ग्रेड की पिल्स है। हम देखते हैं उन सारे अपर ग्रेड की पिल्स को देख के वो ओल्ड मास्टर काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है यहाँ पे टोटल 12 पिल्स है जो कि अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। सूमियान सोच रही होती है यहाँ तक एक पिल मास्टर को भी बहुत बार ट्राई करना पड़ता है तब वो जाके अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बना पाता है, पर इस बंदे ने यहाँ पे एक बार में इतनी सारी पिल्स क्रिएट कर ली, ये तो काफी कमाल की बात है। मुझे यहाँ पे शक है ये पिल किसी पिल मास्टर ने नहीं बल्कि किसी बहुत ही ग्रेट पिल मास्टर ने बनाई है जिसको मैच करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, जो कि यहाँ पे पिल को बहुत ही सालों से कल्टीवेट कर रहा हो। ओल्ड मास्टर बोलता है बच्चे आखिर यहाँ पे कौन से पिल मास्टर ने पिल बनाई है, प्लीज तुम हमें उस पिल मास्टर से जरूर से इंट्रोड्यूस कराना। यूजी सोच रहा था मास्टर लेकिन मैं कोई मास्टर तो नहीं हूँ। तभी सूमियान अपने बास्केटबॉल के अंदर से पिल की बोतल बाहर निकालती है। वो बोलती यहाँ पे यह है अपर ग्रेड की स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल जो कि मैंने बनाई है, प्लीज आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे भी उस मास्टर से मिला दीजिए। यूजी के हाथ बास्केटबॉल से टच होने की वजह से वो काफी शर्मा रहा होता है। यूजी सोच रहा होता है आखिर ये बार बार मेरे इतने करीब क्यों आ जा रही है, मुझे काफी दिक्कत हो रही है। मैं तो एक की रिफाइनिंग का छोटा मोटा कल्टीवेटर हूँ जिसके पास में कोई भी बैकअप नहीं है, तो मुझे काफी डर के रहना होगा। अगर यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ पे इतने अपर ग्रेड की पिल रिफाइन कर सकता हूँ तो ये लोग मुझे हंटर मार मार के रोज की 10,000 पिल क्रिएट करवाएंगे। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई झूठ बोल के फटाफट से निकलना होगा। यूजी बोलता है मुझे नहीं पता आखिर ये कौन से पिल मास्टर ने बनाई है। यहाँ पे ये बोन टेम्परिंग पिल मुझे इनर सेट के मास्टर जैंग जिंगसेंग ने दी है। जैंग जिंगसेंग का नाम सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उसके बाद हम लू कियान सूमियांग से बोलती है सूमियान मेरी बात ध्यान सुनो, अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बहुत ही प्रीशियस होती है, जैंग जिंगसेंग के लिए वो बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या यहाँ पे ये हो सकता है कि पक्का से उसी बंदे ने वो पिल बनाई हो, पर वो यहाँ पे झूठ बोल के जैंग जिंगसेंग का नाम ले रहा है। सूमियान बोलती है जैंग जिंगसेंग मास्टर लियू का दूर का रिश्तेदार है, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि वो किसी पिल मास्टर को जानता हो। मैंने यहाँ पे उस बंदे के हाथ को टच किया था, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि एल्केमिस्ट लगता हो, उसके लिए यहाँ पे अपर ग्रेड की पिल को रिफाइन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साओ निंगजी बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पे उसके हाथ को ऑब्जर्व कर रही थी, मैं तो काफी घबरा गया था। सूमियान बोलते चले तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कम से कम यहाँ पे ट्रेजर बिल्डिंग से एक पिल तो मिल गई। यहाँ पे इतने हाई लेवल की अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल इतने कम प्राइस मिलना काफी कमाल की बात है। लू कियांग बोलती है पर आखिर तुम्हें क्या लगता है क्या जैंग जिंगसेंग हमारी हेल्प करेगा। साओ निंगजी बोलता है क्या तुम यहाँ पे सूमियान कजिन जिन जूटाई को भूल गई, वो यहाँ पे इनर सेट के मिडिल ब्रांच का हेड है। जैंग जिंगसेंग जो कि एक बहुत ही छोटी ब्रांच का हेड है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ पक्का से भरोसा है जैंग जिंगसेंग को हमारे लिए फेवर करना ही पड़ेगा। सूमियान बोलती है ठीक है तो चलो हम लोग चलते हैं जैंग जिंगसेंग से मिलने के लिए। हम देखते यूजी आराम चलते हुए जा रहा था, सोचता है अगर यहाँ पे सारी कोस्ट को निकाल भी दिया जाए तो ही मैंने बहुत इजीली 624 स्पीड स्टोन कमा लिए, और उसी के साथ साथ मुझे स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल की एक बोतल मिल चुकी है। पिल रिफाइनिंग स्किल काफी फायदेमंद है। अगर मुझे पिल रिफाइनिंग के बारे में पहले पता होता तो मैंने कभी मिशन लिए ही नहीं होते। अचानक से हम देखते यूजी के आसपास बहुत सारी बटरफ्लाई आ गई होती है और वो वहाँ पे बंद गया होता है। यूजी बोलते हैं मैं यहाँ पे इस वाला को फील कर सकता हूँ, ये पक्का से वूली है। वूली आखिर तुम कहाँ पे हो। तभी हम देखते हैं वूली वहाँ पे आ गई होती है, बोलती है यूजी तुमसे मिले काफी टाइम हो गया।
आज तुम्हारी डेडलाइन है। मैं बस यही विश करती हूँ कि तुमने वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होगा तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ में क्या होगा। यूजी बोलता है वूली तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है। अगर तुम मुझे रिलीज कर देती हो तो मैं तुम्हें शो करता हूँ। वूली बोलती यूजी क्या तुम सच बोल रहे हो? चलो ठीक है यूजी, तुम्हें वहाँ पे ट्री की ब्रांच दिख रही है, तुम्हें उस ट्री की ब्रांच को वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक का यूज करते हुए लेके आना है। अगर तुमने मेरे साथ में कोई भी ट्रिक खेली या फिर मुझे बेवकूफ बनाया तो फिर तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। पर जैसे ही वूली अपनी आँख खोलती है वो काफी शॉक हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पे यूजी ने वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक यूज करते हुए एक झटके के अंदर ब्रांच को लेके आ गया होता है। यूजी बोलता है मिस वूलिया कि क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? वूली काफी शॉक हो गई होती है, बोलती है तुमने सच में यहाँ पे वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यूजी बोलता है कि आपको हुआ क्या है, आपने ही तो बोला था कि इसको 7 डेज में मास्टर करना है, तो मैंने इसको मास्टर कर लिया, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यूजी की बातों को सुन के वूली काफी गुस्सा आ रहा होता है। अचानक से हम देखते हैं वूली वहां से गायब हो जाती है। यूजी बोलता है मिस वूली यहाँ चली गई, वो बिना कुछ बोले, मुझे कभी कभी इनकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती। उसके बाद हमें सेंटेस के चावना पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वूली बोलती है मास्टर यूजी ने यहाँ पे वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया है, वो भी टाइम से पहले। सेंटेस बोलते जहाँ तक मुझे पता है डेडलाइन पास में नहीं आई, तो आखिर तुमने यहाँ पे यूजी के ऊपर ध्यान क्यों रख रखा है? वूली बोलती है मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे यूजी को थोड़ा बहुत टीज करूंगी, तो इसी वजह से मैंने 1 महीने के टाइम को 7 डेज में कट ऑफ कर दिया। मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए खुद से एक्ट करने के लिए। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वूली के मुंह से खून निकलने लगता है। सेंटेस लियू बोलती है तुम यहाँ पे ऐसी हरकतें मत करो कि मुझे काफी गुस्सा आ जाए, चलो फटाफट से निकल जाओ। वूली बाहर आते हुए बोलती है मेरी लाइफ को छोड़ने के लिए थैंक यू मास्टर, मैं आगे से ये बात ध्यान रखूंगी और ये गलती वापस नहीं करूंगी। जियानी बोलती है वूली आखिर तुम ये काम क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना जब भी हम कोई काम खुद से करते हैं तो मास्टर को अच्छा नहीं लगता। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर ने तुम्हें कोई खतरनाक पनिशमेंट नहीं दी, अगर तुम्हारी सोल सील हो जाती या फिर टूट जाती तो तुम यहाँ से गायब हो गई होती। वूली बोलती है जियानी मैं ये बात जानती हूँ। जियानी बोलती है पिछले कुछ 100 सालों के अंदर किसी ने भी वैम्पायर वैनिशिंग टेक्निक को की रिफाइनिंग स्टेज में मास्टर नहीं किया। इसका मतलब ये चीज शो करती है कि यूजी काफी टैलेंटेड है। और काफी कमाल की बात तो ये है उसने ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक भी मास्टर कर ली है। तो मुझे लगता है तुम्हें अगली बार से यूजी के साथ में फालतू पंगे नहीं लेने चाहिए। वूली बोलते तुम्हें पता है ना उसने मास्टर के साथ में क्या किया था। फिर भी मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर मास्टर उसे इतने से ट्रीट क्यों कर रही है। जियानी बोलती है मास्टर का जो यून कोर है वो ऑलरेडी टूट चुका है, उन्होंने खुद की कल्टिवेशन टेक्निक से ही खुद को हर्ट कर लिया। यहाँ पे लगभग वो अपने सेंटेस की पोजीशन में खो चुकी है, यही वजह कि उनको सेक्रेशन के अंदर आके कल्टीवेट करना पड़ रहा है। जू फैमिली के लोग काफी फुदक रहे हैं, यहाँ पे मास्टर इंजर्ड है, इस चीज का उन्होंने काफी फायदा उठा लिया। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे लोग को पीटा भी, ये उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया। इतना इंजर्ड होने के बावजूद मास्टर यहाँ पे यूजी को ट्रेन कर रही हैं, तो मुझे पक्का से भरोसा है मास्टर के लिए यूजी बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। भले यहाँ पे इस वक्त हमें बात समझ में नहीं आ रही पर आगे समझ में आएगी। और मास्टर यहाँ पे जो भी कर रही है हमें उनके काम के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वूली बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, मास्टर हम लोग के मुकाबले काफी अलग सोचती है, वो क्या करना चाहती है उस चीज को समझना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सेंटेस सोच रही होती है 6 डिजायर मैनुअल बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक इस सेट के अंदर कोई भी इसको रिस्टोर नहीं कर पाया। पर काफी अजीब बात है यूजी इसको रिस्टोर कर पाया, यहाँ तक कि उसने 6 डिजायर मैनुअल कल्टीवेट भी किया, यहाँ तक कि उसने उस पावर को मेरी बॉडी के अंदर भी इन्फ्यूज किया, जिस वजह से मेरी जो ब्रोकन यिन कोर थी वो भी काफी इम्प्रूव हुई और मेरा कल्टीवेशन बेस भी बढ़ा। जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तब मैंने यूजी के साथ 15 दिन तक डोल कल्टीवेशन करी, पर मेरा जो कल्टीवेशन बेस था वो पहले की तरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। मुझे यहाँ पे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत बड़े रिजल्ट के लिए यूजी को इनिशिएटिव लेना जरूरी है। अपनी क्लोज्ड कल्टीवेशन खत्म करने के बाद मैं इस बात का पता लगाऊंगी। ये बोलने के साथ ही सेंटेस लियो काफी शर्मा रही होती है। वहीं हम देखते रिफाइनिंग रूम के अंदर यूजी पिल रिफाइन कर रहा होता है। सिस्टम बोलता है पिल रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। यूजी बोलता है पिल रिफाइन करते करते मैं काफी थक। यूजी सोच रहा होता है मैं अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 5th लेवल पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल की पिल टेक्निक को कल्टीवेट करने की वजह से मैं बहुत इजीली पिल्स को डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर पा रहा हूँ। मेरा कल्टीवेशन बेस भी पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हो चुका है। मैंने आज यहाँ पे 5 फर्नेंस के अंदर रिफाइनिंग करी है, जिसमें से एक फर्नेंस फेल हो गया, एक की पिल को मैंने खा लिया और जो बाकी 3 है उनके अंदर से एक पिल एक्स्ट्रा निकली, जिस वजह से मेरे पास टोटल 13 अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बार बार जैंग जिंगसेंग का नाम लूंगा तो मैं काफी बड़ी मुश्किल में फंस सकता हूँ। मुझे यहाँ पे पिल्स को बेचने के लिए कोई सेफ तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद हम देखते ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर एक लेडी को जो कि बोल रही होती है मुझे यहाँ पिल्स बेचनी है। काउंटर वाला बंदा बोलता है आप बस 1 मिनट रुकिए मैं अभी आता हूँ। वहाँ पे उस लड़की को देख के वो काफी खुश हो गया होता है।
हम देखते वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूजी होता है। यूजी सोच रहा होता है एक सुंदर सी लड़की बनके जाने का काफी फायदा है, कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगा। ओल्ड मास्टर बोल रहा होता है अपर ग्रेड की 39 बोन टेम्परिंग पिल, ये तो काफी कमाल की बात है, हम लोग आपको पहले वाली प्राइस ही पे करेंगे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं मिस्टर यूजी? यूजी बोलते हैं मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे दीजिए। लेकिन तभी यूजी काफी शौक हो गया था, बोलता है आखिर आपने मुझे क्या बोला? ओल्ड मास्टर बोलते मैं जानता हूँ आजकल के जो यंग लोग हैं उनको काफी स्पेशल और अजीब चीजें पसंद है। आपका यहाँ पे टोटल 2340 स्पीड स्टोन होता है, क्या आप यहाँ पे क्वांटिटी को चेक करना चाहेंगे? हम देखते हैं काउंटर वाला बंदा बहुत ही मुश्किल से अपनी हंसी को रोक रहा होता है। यूजी सोच रहा होता है इन लोगों ने मुझे पहचान लिया, ये तो काफी बेकार बात है। उसके बाद वो हमें बॉक्स ले लेता है और बोलता है चेक करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग को ज़ैंग जिंगसेंग के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। यूजी उसके कोर्टयार्ड के बाहर आया होता है और सोच रहा होता है हालांकि यहाँ पे ज़ैंग जिंगसेंग उतना रिलायबल नहीं है, पर सिर्फ वही बंदा है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है। अगर मैं उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता हूँ तो पक्का से मुझे पिल्स को बेचने में हेल्प करेगा। अंदर से आवाजें आ रही होती है ज़ैंग जिंगसेंग आज जो यहाँ पे हुआ है वो मैं भूलने वाली नहीं हूँ। यूजी सोच रहा होता है आखिर अंदर हो क्या रहा है, इतनी जोर से कौन चिल्ला रहा है। अचानक से हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है और वो डोर टूट गया होता है। अंदर से जिन सूटाई बाहर निकलती है जो कि सीजन ब्रांच की हेड है। जिन सूटाई बोलती मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बैकअप काफी स्ट्रॉन्ग है, पर यहाँ पे एक ना एक दिन मैं तो पक्का सबक सिखाऊंगी। जिन सूटाई के साथ में जिन सूमियान भी होती है। यूजी सोच रहा होता है ये लेडी बहुत ही खतरनाक है, ज़ैंग जिंगसेंग ने आखिर यहाँ पे इस लेडी के साथ पंगा क्यों लिया और वहीं इस लेडी के साथ में जिन सूमियान क्या कर रही है। जिन सूटाई बोलते सूमियान तुम्हें सेट होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक मिशन बचा के रखा है जो कि चिल एसेंस फायर से रिलेटेड है। अगर तुम्हें वो पिल मास्टर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक बार तुम यहाँ पे चिल एसेंस फायर को रिफाइन कर लोगी तो फिर तुम्हारी पिल रिफाइनिंग एबिलिटी काफी प्रोग्रेस कर पाएगी। जिन सूमियान बोलती है हाँ बिल्कुल सही कह रही है। यूजी सोच रहा था पिल मास्टर, इसका मतलब ये लोग यहाँ पे मेरी वजह से आए हैं। अगर यहाँ पे ज़ैंग जिंगसेंग को पता चला कि ये मैटर वापस से मेरी वजह से हुआ है तो पक्का से मुझे मार देगा, मुझे फटाफट से यहाँ से भागना होगा। वहीं हम देखते जिन सूटाई और जिन सूमियान वहाँ से निकल गए होते हैं। ज़ैंग जिंगसेंग बोल रहा था मुझे यहाँ पे नहीं पता आखिर यहाँ पे किस पिल मास्टर की बात हो रही है, आजकल यहाँ पे इतने सारे लोग मेरे कोर्टयार्ड में क्यों आ रहे हैं, मैं काफी परेशान हो चुका हूँ। ज़ैंग जिंगसेंग की आवाज को सुन के यूजी काफी डर गया होता है, इस कमीने ने यहाँ पे मेरे गाल पे थप्पड़ लगा दिया और मेरा गेट भी तोड़ दिया। अचानक से हम देखते हैं ज़ैंग जिंगसेंग की नजर साइड की तरफ जाती है। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है यूजी आखिर तुम यहाँ पे झाड़ियों में क्या कर रहे हो? यूजी झाड़ियों से बाहर निकलते हुए बोलता मास्टर ज़ैंग आखिर आप कैसे हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता कि तुम मेरे घर के पास झाड़ियों में क्या कर रहे हो? यूजी बोलता आज का दिन काफी अच्छा है, मैं पास से गुजर रहा था इसी वजह से मैं आपको हाई बोलने के लिए आ गया। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मेरा घर रिमोट एरिया में है और प्लीज ये मत बोलना कि यहाँ पे ये मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है। यूजी काफी घबरा गया होता है, बोलता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पिल मास्टर वाले मैटर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो मैं जिन सूमियान को बुलाता हूँ, वो तुम्हें यहाँ पे फेस टू फेस कन्फ्रंट कर लेगी। यूजी सोच रहा होता अगर यहाँ पे जिन सूमियान आ गई तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि उन पिल्स को मैंने रिफाइन किया है, फिर मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए पिल रिफाइनिंग मशीन बन जाऊंगा। यूजी बोलता है प्लीज आप यहाँ पे जिन सूमियान को मत बुलाओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे आज से कुछ दिनों पहले बोन टेम्परिंग पिल को बेचने के लिए ट्रेजर बिल्डिंग में गया था, पर मेरी जो बोन टेम्परिंग पिल्स थी वो अपर ग्रेड की निकल गई। मुझे यहाँ पे काफी डर था कि कहीं कोई बोन टेम्परिंग पिल मुझे चुरा ना ले, इसी वजह से मैंने वो पिल आपके नाम पे बेच दी। ये बात सुनकर ज़ैंग जिंगसेंग काफी गुस्सा हो गया होता है। यूजी सोच रहा होता है अब मुझे यकीन हो चुका है मास्टर ज़ैंग पक्का से मुझे मार देंगे। ज़ैंग जिंगसेंग वहाँ पे यूजी का कॉलर पकड़ लेता है, बोलता है तुम मुझे बार-बार फंसा रहे हो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बुली कर सकते हो? मुझे यहाँ पे इतना गुस्सा आ चुका है कि मैं तुम्हें अभी कभी मार दूं। ये बोलने के साथ ही उसने अपने हाथ की एनर्जी रिलीज कर ली होती है। यूजी बोलता है मास्टर ज़ैंग प्लीज आप शांत हो जाइए। उसके बाद यूजी चिल्लाते हुए बोलता है मिस वूली प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। मिस वूली का नाम सुनते ज़ैंग जिंगसेंग इधर उधर देखने लगता है और फिर यूजी को चिल्लाते हुए बोलता है तुम मुझे वापस बेवकूफ बनाने ट्राई कर रहे हो। यूजी रोते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे मिस वूली मेरे ऊपर क्यों स्पाई नहीं कर रही। उसके बाद वहाँ पे चिल्लाते हुए बोला था मिस वूली प्लीज बाहर आइए, मास्टर ज़ैंग मुझे मारने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं आई तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। ज़ैंग जिंगसेंग सोच रहा होता है, इसको देख के नहीं लग रहा कि यहाँ पे फेंक रहा हो, लगता है यहाँ पे मिस वूली ने उसको ये करने के लिए बोला है। शायद से यहाँ पे ये होना ही पॉसिबल है कि इसके पास पिल रिफाइनिंग का टैलेंट हो। उसके बाद हम देखते हैं ज़ैंग जिंगसेंग यूजी को छोड़ देता है। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है क्या तुम सच में यहाँ पे अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल को रिफाइन कर सकते हो? यूजी सोच रहा था बहुत अच्छी बात है, मैं वापस सर्वाइव कर गया। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है पिल रिफाइनिंग एबिलिटी सालों के अंदर आती है, अगर तुम बहुत ही टैलेंटेड भी हो तो भी तुम अपर ग्रेड की पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकते। यूजी बोलता है अगर आपको मेरे भरोसा नहीं तो मैं आपके सामने पिल रिफाइन कर सकता हूँ। ज़ैंग जिंगसेंग सोच रहा था फालतू बात छोड़ो, अगर इसने मेरे सामने लो ग्रेड की पिल को रिफाइन कर दिया तो मैं फिर इसको यहाँ पे जाने दूंगा। और रही बात अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल के बारे में,
तो मैं यहाँ पे इसके बारे में यूजी से बाद में पूछ लूंगा। चलो ठीक है यूजी, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चांस दे। उसके बाद अंदर जियांग जिंग वहाँ पे फर्नेस लेके आ गई होती है। जैंग जिंग से बोलता है जियांग जिंग तुमने काफी अच्छा काम किया। यहाँ पे यूजी का कहना है कि वो अपर ग्रेड के पिल्स को रिफाइन कर सकता है। तुम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुको और देखो रिफाइन कर सकता है या नहीं। जियांग जिंग बोलते ठीक है मास्टर। उसके बाद जियांग जिंग स्माइल करते हुए बोलती है यूजी तुम ये काम कर सकते हो, चलो स्टार्ट करो। ये बात सुनकर यूजी काफी शर्माने लगता है और सोच रहा होता है सच में जियांग जिंग काफी अच्छी है। जाओमिंग सेट में आने के बाद से पहली बार किसी ने मुझे ऐसा चीयर किया है। जैंग जिंग से सीरियस होते हुए बोलता है जियांग जिंग की तरफ देखना बंद करो और पिल्स को रिफाइन करो। यूजी बोलता है ठीक है मास्टर जैंग, मैं अभी करता हूँ। उसके बाद यूजी अपने 1 क्लिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोलता है 1 क्लिक पिल रिफाइनिंग एक्टिवेट हो चुकी है। रिफाइनिंग के दौरान आपकी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक होगा। हम देखते हैं यूजी ने पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है। ये सब देख के जैंग जिंग से भी काफी शॉक हो रहा होता है। सिस्टम बोलता है पिल रिफाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। यूजी बोलता है मास्टर जैंग मिस जियांग जिंग प्लीज आप इसको चेक कीजिए। जियांग जिंग पिल्स को देखते हुए सोच रही होती है इसकी स्किल्स और स्पीड काफी कमाल की है, वहीं इसकी पिल्स भी काफी चमक रही है। सच में यहाँ पे क्लियरली देख के लगता है कि एक पिल मास्टर है। जैंग जिंग से काफी शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है ये यहाँ पे पिल रिफाइनिंग के अंदर भी जीनियस है। सच में यहाँ पे साइंटिस्ट लियू के काफी तेज है। उन्होंने यूजी की एबिलिटी के बारे में बहुत ही पहले पता लगा लिया था। जियांग जिंग बोलती यूजी तुम्हारी पिल रिफाइनिंग एबिलिटी काफी कमाल की है, मैंने यहाँ पहली बार अपर ग्रेड की पिल को खुद से रिफाइन होते हुए देखा है। यूजी बोलता है मास्टर जैंग क्या आपको यकीन हो गया कि मैंने इन पिल को रिफाइन किया था। मास्टर जैंग बोलते मैं ये बात मानता हूँ कि पिल रिफाइनिंग के अंदर तुम काफी कमाल के हो। मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑफर देना चाहूंगा जिसकी हेल्प से तुम यहाँ पे बहुत इजीली की रिफाइनिंग स्टेज के 5th लेवल पहुंच जाओगे। साथ ही में जैंग जिंग सोच रहा होता है यूजी के लिए चीज को तैयार करने के लिए मेरे हिसाब से इतना टाइम इनफ रहेगा, लेकिन तभी हम देखते हैं जैंग जिंग से काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है तुम यहाँ पे ऑलरेडी की रिफाइनिंग स्टेज के 5th लेवल पहुंच चुके हो। यूजी बोलता है क्या आपने अभी तक नोटिस नहीं किया था, मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जैंग जिंग से सोच रहा होता है यूजी को यहाँ पे सेट जोन के लिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। सच में यहाँ पे यूजी काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। इसके पास में पिल रिफाइनिंग और कल्टीवेशन दोनों का काफी खतरनाक टैलेंट है। शायद से यहाँ पे यही वजह है कि साइंटिस्ट उसके ऊपर इतना ध्यान दे रही है। यूजी बोलता है मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ आखिर आप कौन सा चांस की बात कर रहे थे। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है स्पीड स्टोन कमाने से ज्यादा अच्छा चांस आखिर कौन सा हो सकता है। जैंग जिंग बोलता है एल्केमिस्ट के लिए पिल फायर बहुत ही जरूरी होती है। तुम्हारे पास यहाँ पे लेवल 9 की डेथ फायर है जो कि रिफाइनिंग रूम के रेंट के साथ में मिलती है। अगर तुम्हारे पास में ज्यादा अच्छी पिल फायर होगी तो तुम्हारी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। यूजी बोलता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर जैंग, तो बताइए मैं कैसे कर सकता हूँ। यूजी सोच रहा होता है अगर मेरी पिल फायर काफी अच्छी होगी तो मैं यहाँ पे और पिल्स रिफाइन कर पाऊंगा। जैंग जिंग बोलता है चिल एसेंस फायर ये तुम्हारी मैरो को रिफाइन कर सकती है। हालांकि यहाँ पे चिल एसेंस फायर भी लेवल 8 पे होती है, पर ये यहाँ पे डेथ फायर के मुकाबले काफी अच्छी है। मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करके और साइंटिस्ट लियू का नाम लेके तुम्हारे लिए इस मिशन को चूज किया है, पर तुम्हें यहाँ पे इस पिल फायर को रिफाइन करने के लिए बग एवेशन जाना होगा। यूजी सोच रहा था चिल एसेंस फायर ये तो वही फायर है ना जिसके बारे में जिन सुमियन की कजिन बात कर रही थी। अब यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैंग जिंग वापस से मार खाएगा नहीं खाएगा, पर मैं यहाँ पे चिल एसेंस फायर के लिए सेट के अंदर एक और दुश्मन नहीं बना सकता। यूजी बोलता है मास्टर जैंग मुझे यहाँ पे चिल एसेंस फायर नहीं चाहिए, अगर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिफाइनिंग को सीखूंगा तो ये काफी बढ़िया रहेगा। जैंग जिंग यूजी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है यूजी तुमने यहाँ पे मेरे कमरे के अंदर से बोन टैमरिंग पिल चुराई थी। सेट में आने से पहले अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे, आखिर यहाँ पे सेट में आने के बाद तुम इतने चेंज क्यों हो गए। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे मेरी गलती नहीं है, यहाँ पे जो भी हिम्मत वाले काम किए थे वो सब सिस्टम ने किए थे। भले ही आपको यहाँ पे मार खाने से डर ना लगता हो पर मुझे काफी लगता है। जैंग जिंग बोलता है अगर तुमने चांस सही से यूज किया तो मैं तुम्हारे फाइन को पे कर दूंगा। इस बात से यूजी काफी खुश होकर तरफ बोलता है क्या आप सच बोल रहे हैं। तभी जैंग जिंग बोलता है जुयिंग फेंगजी चलो फटाफट से बाहर आओ। हम देखते वहाँ पे जुयिंग और फेंगजी आगे होते हैं। तुम लोग यहाँ फटाफट जियांग जिंग के साथ में जाओ। उसके बाद हम देखते हैं जैंग जिंग उन सारे पिल को देखते हुए बोल रहा होता है इन सभी का स्मेल और लुक काफी अच्छा है, ये यहाँ पे डेफिनेटली अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। थोड़ी देर बाद जैंग जिंग के तीनों डिसाइपल आगे होते हैं। वो लोग बोलते हैं मास्टर जैंग हम लोग रेडी है। उन लोगों ने अपने साथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स ले रखा होता है। यूजी सोच रहा होता है मास्टर जैंग ने मेरे साथ 3 पावरफुल कल्टीवेटर भेजे हैं, इसका मतलब पक्का से बग एबिस बहुत ही खतरनाक होने वाली है। यूजी बोलता है मास्टर जैंग क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, मैं बहुत ही वीक हूँ, अगर मेरे ऊपर खतरा आ गया तो यहाँ पे मिस वुली आपको नहीं छोड़ने वाली। ये बात सुनकर जैंग जिंग काफी परेशान हो गया होता है। जैंग जिंग हंसते हुए बोलता है यूजी तुम यहाँ पे एक चीज बिल्कुल नहीं जानते, हालांकि मैं एक इंटरसेक्ट मास्टर हूँ लेकिन यहाँ 5 मिडिल ब्रांचेस भी है और 3 सुपीरियर ब्रांचेस भी जो कि मेरी ब्रांच से ऊपर आती है।
ये चिलेसेंस 5 वाला मिशन है, ये असली तो मिडिल ब्रांच की लीडर को मिला था और मुझे इस मिशन को लेने के लिए एक प्राइस पे करनी पड़ी है। यूजी सोच रहा होता लगता सेट के अंदर मास्टर जैंग का स्टेटस कुछ खास हाई नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे कैसे भी करके तुमको सेफ रखना होगा, क्योंकि वहाँ पे बग एबिस के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि तुम्हारे पर अटैक करे। तो अगर तुम्हारे पे कोई भी अटैक करता है तो तुम्हें इस फ्लाइंग तलिस्मान यूज करना है। ये यहाँ पे कम से कम तुम्हें 100 माइल दूर भेज देगा। यूजी इस तलिस्मान ले लेता है, बोलता है ठीक है। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है इस तलिस्मान के साथ में मैं यहाँ पे बहुत इजीली क्रिटिकल मोमेंट में सर्वाइव कर पाऊंगा। जैंग जिंगसेंग बोलता है पिछले कुछ दिनों के अंदर इनर सेट में बहुत कुछ हुआ है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बग एबिस वाली ट्रिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आने वाली। तुम लोग प्लीज बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। भले ही तुम लोग मिशन फेल कर दो, लेकिन यहाँ पे यूजी बिल्कुल सेफ रहना चाहिए। जियांग जिंग बोलती है मास्टर जैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम तीनों के रहते हुए यूजी के साथ में कुछ बुरा नहीं होने वाला। उसके बाद वो लोग बीस्ट की हेल्प से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो बीस्ट उन लोग को एक खाई के पास में लेके आ गया होता है। यूजी बोलता है क्या यहाँ पे बग एबिस सेट के अंदर ही है। जियांग जिंग बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बग एबिस सेट के अंदर ही है। बग एबिस में जाने के लिए हम लोग ऐसे नीचे जाना होगा, लेकिन सबसे पहले तुम ये पॉइजन ब्रेकिंग पिल खा लो, ये तुम्हें पॉइजन से बचा के रखेगा। यूजी बोलता है जियांग जिंग इस पिल के लिए थैंक यू। जियांग जिंग बोलती है फेंगजी और जुइंग यूजी इतना पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे नीचे जाने के बाद तुम लोगों को यूजी को प्रोटेक्ट करना है। वो दोनों ही बोलते मिस जियांग जिंग आप बिल्कुल भी ऐसा मत लो, आजकल के दिनों में हमारी जो ब्रांच है वो वैसे कुछ अच्छा नहीं कर पा रही, तो यहाँ पे रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए मास्टर जैंग ने ये मिशन क्यों लिया। दूसरा बंदा बोलता है यूजी बहुत ही वीक है, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पे यूजी के साथ में कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ये सारी बातें सुन यूजी काफी परेशान हो गया होता है। अभी हम देखते जियांग जिंग काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है मास्टर जैंग के अपने कुछ प्लान्स है, तुम लोग को बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, वरना तुम लोग जानते हो मैं बहुत ज्यादा रूथलेस हो सकती हूँ। फेंगजी बोलता है ठीक है हम लोग समझ गए। यूजी वहाँ पे काफी स्माइल कर रहा होता है, सोचता है जियांग जिंग मेरे साथ में काफी अच्छा बिहेव करती है, सच में ये काफी अच्छी है। जियांग जिंग बोलती है बग्स की नई टाइड आने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो मेरे हिसाब से हम लोग को अभी जंप कर लेना चाहिए। यूजी काफी शॉक हो गया था, बोलता है क्या हम लोग यहाँ पे खाई में जंप करने वाले हैं, लेकिन तभी हम देखते जियांग जिंग यूजी का हाथ पकड़ लेती। वो बोलती है यूजी क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा है। हाथ पकड़ने की वजह से यूजी काफी शर्माने लगता है। यूजी बोलता है जियांग जिंग मुझे तुम्हारे पर 100% भरोसा है। उसके बाद हम देखते जियांग जिंग यूजी को लेकर जंप कर जाती है, पीछे पीछे फेंगजी और जुइंग भी कूद जाते हैं। यूजी वहाँ पे काफी घबरा गया होता है और जोर जोर चिल्ला रहा होता है। वही हम देखते हैं मियाओ चेंगियान को जो कि कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है। वहाँ पे फायर के थ्रू किसी ने मैसेज भेजा होता है। यूजी की हेल्प करने के लिए जियांग जिंग एक टीम को लीड कर रही है। उन लोग का प्लान है कि वो लोग यहाँ पे यूजी को चिलेसेंस फायर देंगे, और अब वो लोग यहाँ पे बग एबिस के अंदर एंटर कर चुके हैं। मियाओ चेंगियांग बोलता चिलेसेंस फायर ये तो 5 मिडिल ब्रांच को मिला था, क्या यहाँ पे जैंग जिंगसेंग यूजी के लिए चिलेसेंस फायर को चुराने ट्राई कर रहा है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर जैंग जिंगसेंग के अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है। लेकिन अगर यहाँ पे यूजी बग से मारा जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पनिशमेंट हॉल भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा और उसी के साथ में जैंग जिंगसेंग की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं गेट पे कोई नॉक करता है और बोलता है मिस्टर मियाओ जैंग जिंगसेंग यहाँ पे आया है और वो आपको चैलेंज करना चाहता है। मियाओ चेंगियांग सोच रहा होता है तो यहाँ पे इसका ये प्लान है कि ये मुझे कैसे भी करके यूजी तक नहीं पहुँचने देगा। तुम यहाँ पे जैंग जिंगसेंग को बोल दो कि वो यहाँ चला जाए, मैं बग एबिस के अंदर जा रहा हूँ यूजी को मारने के लिए। उसने मेरे भाई मियाओ चेंग को मारा था, सिर्फ यहाँ पे यूजी के सर को काटने के बाद ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसके बाद हम देखते वो लोग बग एबिस में आगे होते हैं। यूजी वहाँ पे काफी काँप रहा होता है, सोचता है ये जगह काफी ठंडी है, मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है कहीं चिलेसेंस फायर के मिलने से पहले ही मैं मर ना जाऊँ। तभी हम देखते जियांग जिंग यूजी का हाथ पकड़ लेती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। वो बोलती है अब तुम्हें यहाँ पे ठंड फील नहीं होगी। यूजी बोलता है जियांग जिंग तुम्हारा थैंक यू, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। फेंगजी बोलते हम लोगों ने बस एंटर ही किया है और ये अभी से ठंड को नहीं सह पा रहा, तो आखिर ये बंदा यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट कैसे पास करेगा। तुम तो सच में एक बहुत बड़े बोझ हो, मैं फ्यूचर के अंदर तुम्हारे साथ में जाना पसंद नहीं करूंगा। यूजी उसको छुपा के मिडिल फिंगर दिखाता सोचता है मैं भी यहाँ पे तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ। जियांग जिंग बोलती है फेंगजी क्या तुम यहाँ पे मास्टर जैंग के ऑर्डर को मना करना चाहते हो। ये बात सुन के फेंगजी काफी घबरा गया होता है। जुइंग बोलता है जियांग जिंग प्लीज तुम शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे यूजी का ध्यान रखता हूँ, तो तुम प्लीज यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का ध्यान रखो। जियांग जिंग बोलती है ठीक है। जियांग जिंग बोलती है यूजी तुम यहाँ पे जुइंग को फॉलो करो। यूजी बोलता है ठीक है जियांग जिंग। यूजी सोच रहा था जुइंग देखे काफी ठीक बंदा लग रहा है, बस मैं यही विश करता हूँ कि ये मुझे धोखा ना दे। जियांग जिंग बोलते ड्रीम फॉरेस्ट आगे है, प्लीज सारे लोग ध्यान रखना। जुइंग बोलता है यूजी ये जो ड्रीम फॉरेस्ट है ये यहाँ पे कल्टीवेटर्स को हेलुसिनेशन में भेज देता है और फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाते। तुम यहाँ पे स्टिक को पकड़ लो और मुझे फॉलो करो, रास्ते में आने वाले किसी भी चीज पे तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना। यूजी स्टिक को पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है ये स्टिक में लाइफ लाइन है, अगर ये मेरे हाथ से छूटी तो मैं बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा।
उसके बाद वो लोग वहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं। यूजी वहाँ पे आसपास वाइन्स को देख के बोलता है, मिस्टर जुई क्या ये वाइन्स हमारे पर अटैक करेगी? लेकिन जब वो आगे तरफ देखता है तो जुई यिंग वहाँ पे नहीं होता। यूजी काफी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है, मैंने एक बार के लिए साइड में देखा और मिस्टर जुई यहाँ पे गायब हो गए, आखिर मैं क्या करूँ? फिर शांत होते हुए बोलता है, यूजी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये पक्का से यहाँ पे इल्यूजन होगा। अगर मैं स्टिक को पकड़ के रखता हूँ तो मैं इस ड्रीम फॉरेस्ट से बाहर निकल जाऊंगा। अचानक से हम देखते कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते वो होती है सेंटेस लियू। सेंटेस लियू बोलती है, आखिर तुम ये भी क्यों रुक गए? सेंटेस लियू को देख के यूजी काफी शर्मा रहा होता है। यूजी बोलता है, आखिर यहाँ पे सेंटेस लियू क्या कर रही है? तो अभी हम देखते सेंटेस लियू यूजी को भी गिरा देती है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को ना मानने की? उसके बाद सेंटेस लियू अपने कपड़े उतार देती है। ये देख के यूजी काफी शॉक हो रहा था, बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? सेंटेस लियू बोलती है, लगता है तुम्हें यहाँ पे डोल कंडीशन की जरूरत है, तब तुम सुधरोगे। यूजी अपने आप कंट्रोल करते हुए सोचता है, यूजी प्लीज तुम शांत हो जाओ, सेंटेस लियू कभी यहाँ पे इतना एक्टिव नहीं होगी, ये पक्का से यहाँ पे इल्यूजन है। सेंटेस लियू बोलती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूजी सोच रहा था, नहीं अगर मैं फंस गया तो पक्का से मारा जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ पे काफी स्पीड साइड में हट जाता है। ये देख के सेंटेस लियू पे काफी शॉक हो गई होती है। यूजी अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड को बाहर निकालता है और बोलता है, मैं बस यहाँ फंसते फंसते बचा हूँ। सेंटेस लियू बोलती, काफी कमाल की बात है, तुम यहाँ पे इल्यूजन से बहुत ही जल्दी बाहर आ गए, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ तुम यहाँ पे ड्रीम फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाओगे। हम देखते वो एक डीमन के अंदर चेंज हो गई होती है। यूजी बोलता है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो तुम ट्राई करके देख सकती हो। यूजी वहाँ पे वैम्पायर वेनिसिंग टेक्निक का यूज करते हुए काफी स्पीड से वहाँ पे आ गया होता है। वो बोलता है, तुम मुझे मारना चाहती हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम जियांग जिंग बोलते, यूजी फटाफट से उठ जाओ। यूजी जब वहाँ पे आगे खोलता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। जियांग जिंग ने वहाँ पे यूजी की शॉट पकड़ रखी होती है और उनकी बॉडी काफी कांप रही होती है। यूजी अपनी शॉट को नीचे फेंक देता है और बोलता है, जियांग जिंग तुम्हारा थैंक यू, अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मैंने यहाँ पे खुद को ही मार लिया होता। जियांग जिंग बोलती, ये ड्रीम फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम यहाँ पे अलर्ट नहीं रहते तो तुम बहुत ही इल्यूजन में फंस जाओगे। वैसे आखिर यहाँ पे जुइंग कहाँ पे है? यूजी बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने उसकी स्टिक पकड़ रखी थी और उसको फॉलो कर रहा था, पर पता नहीं आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है, जुइंग में सबसे ज्यादा क्लोज था और उसने मेरी हेल्प नहीं करी, आखिर उसके साथ में क्या हुआ? अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक